मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पिछली बार मैंने आपको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 3 गाथाएं सुनाई थी। जम जस्य जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि, ये 3 गाथाएं हैं। और इन 3 गाथाओं में ये बात लिखी, इनका हिंदी अर्थ ये है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जैसा भी जन्म या मरण या और कुछ जिनेंद्र भगवान ने देखा है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधान से वैसा ही होता है। उसे कोई इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र भी टाल सकते नहीं हैं। और इस पर अपन ने जैन दर्शन का क्या कर्तावाद है, वो क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा स्वाध्याय किया था। मैं उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय मैं उसी विषय पर खूब गहराई से चिंतन कर रहा हूँ और भी 2-3 व्याख्यान किए हैं, वो भी आप लोगों ने सुने हो, देखे हो। पर कुल मिलाकर मैं इस बात पे चिंतन कर रहा हूँ कि जो जैन धर्म का मूल उपदेश है, वीतराग रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, कहीं भी विकल्प मत करो, किंचित भी राग द्वेष मत करो, किंचित भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि कहीं पर भी मत करो। ये जो मूल उपदेश है जैन धर्म का, इसको हम कितने ही तरीके से कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। गद्दी पर बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब इसको कह तो देते हैं, ऊपर ऊपर से मान तो लेते हैं, लेकिन कोई न कोई हमारे पास में 100 एक्सक्यूज हैं कि व्यवहार है, फलाना है, ढिकाना है, निमित्त भी तो कुछ चाहिए, पुरुषार्थ भी तो कुछ चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे बहाने बना रखे हैं और बहुत सारी बातें हैं, और वे सब भी कथनचित सत्य हैं। एक और ख़ास बात, वे सब कथनचित जो लॉजिक हम देते हैं ना, वे सारे लॉजिक सर्वथा झूठ नहीं है, वे कथनचित सत्य हैं। आगम में भी कहे गए हैं, ज्ञानी भी वैसा बोलते देखे जाते हैं, क्योंकि जो बोलने वाले ज्ञानी हैं वे भी तो रागी हैं, वे भी पूर्ण वीतरागी नहीं हैं। वे जिस भाव से बोल रहे, वे भी तो करुणा से बोल रहे हैं ना। सुनने वाले भी रागी, सुनाने वाले भी रागी, उस भूमिका में उस जाति का राग आता है। ये एक बात खास समझने की है कि ये उस भूमिका में वैसा राग आता है, कहा ऐसा ही जाता है, पर समझा वैसा नहीं जाता है। ये एक थ्योरी है जीवन की। जो इस थ्योरी को समझ गया वो परम सुखी हो सकता है। मैं फिर बोलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, कहा ऐसे ही जाता है पर समझा ऐसे नहीं जाता है।
अब ये बड़ी दोहरी पॉलिसी है, दुनियादारी में भी ऐसे ही चलती है। अगर दुनियादारी में भी जो बात घर में, परिवार में, ऑफिस में, सब जगह आप मेरे घर आओगे तो मैं बोलूँगा ये आपका ही घर है, इसी को सही अच्छा बोलना कहा जाएगा, उपदेश दिया जाएगा। अरे भाई बड़े सभ्य हैं, अच्छा बोलते हैं, सज्जन हैं, और मैं बोलूँ मेरा है, आप कहोगे इनको थोड़ी सी भी शिष्टाचार नहीं आता। मैं कहूँ कि मैं बोलूँ आप सब मेरे ही हो, तो आप कहोगे देखो बहुत सज्जन है, विनम्र है, अच्छे हैं, पंडित जी अच्छे हैं। और मैं बोलूँ आप सब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप सब भिन्न हो, मैं भिन्न हूँ। अब कहोगे कि कैसे असभ्य हैं। बहुत विचित्र बात बता रहा हूँ, पत्नी अपनी है कि नहीं, बच्चे अपने हैं कि नहीं, अब कह के देखो। मैंने बहुत संसार, देखो ये पॉलिसी, अपने को चीज समझनी है। मैं केवल आपके साथ में बहुत, आप सब स्वाध्याय करने वाले हो, मैं बहुत गंभीरता से इस विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि कहा ऐसे ही जाता है। मेरा बेटा आपके पैर छुए, केसी जैन साहब के पैर छुएगा, अंकल मैं पास हो गया, तो ये आशीर्वाद देंगे तो बोले सब आपका आशीर्वाद है, आपसे 5 साल में एक बार मिला नहीं। मैंने कहा क्या जाता है, लोकाचार में कितनी मधुरता भर गई। इस मनुष्य में भी बहुत, मनुष्य गति में मान की तीव्रता है, उस मान के चक्कर में, चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में भी बहुत सारी बातें लपेटी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो नग्न सत्य को जानता है, अंदर से मानता है, वो तो सुखी रह सकता है, और जो उसको वैसे की वैसे ही मानता है वो तो धोखा खा जाएगा। हाँ भाई साहब, हाँ, क्या मायाचार की श्रेणी में आएगी? किसकी? नहीं, देखो मायाचार की श्रेणी में नहीं आएगी है, ये अच्छा प्रश्न, यही आप पूछ रहे हो ना। देखो ये इसीलिए हमारे आचार्यों ने एक चीज बनाई, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। दुनिया में 2 ही कोटियां हैं, सत्य और झूठ, लेकिन जैन आचार्यों ने 3 कोटि बनाई। उन्होंने कहा एक होता है सत्य, एक होता है झूठ, और एक होता है उपचार। एक तीसरी चीज जो बनाई है जैन दर्शन ने, वो बहुत ज्यादा काम की है। ये झूठ, जैसे ये कुर्ता किसका, तो कपड़े का कहा तो सत्य, और मेरा कहा तो उपचार, और नरेश जी भाई सब कहें कि ये मेरा है, ये झूठ। समझ में आया? झूठ में और उपचार में जैनाचार्यों ने फर्क करके एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। इसको मैं कपड़े का कह रहा हूं, ये तो सत्य, और मेरा कह रहा हूं ये झूठ है क्या? उन्होंने कहा कि देखो ये मायाचार है क्या, जो आपने प्रश्न पूछा ना। जैसे पत्नी मेरी नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं ये मेरी है, तो मैं मायाचार कर रहा हूं? नहीं, मैंने उसके साथ 7 फेरे खाए हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी सेवा कर रही है, तो ये मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं उपचार कथन कर रहा हूं, मैं मायाचार नहीं कर रहा हूं। मायाचार उपचार को भी अतिक्रमण कर जाता है। या फिर हम तो इसको इस तरह समझा रहे हैं कि हम उपचार में परमार्थ को नहीं समझ पाते हैं। उपचार के आवरण में ऐसा कई जगह शास्त्रों में भी लिखा। एक जगह तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने साफ साफ एक लाइन लिखी है कि
लोक में व्यवहार का उपदेश बहुत दिया जाता है और जैन शास्त्रों में भी उसे कथनचित प्रयोजनवान जानकर बहुत स्थान दिया है, किंतु उसका फल संसार ही है। अब बताओ क्या किया जाए। और एक बात फिर बोल रहा हूं, जो अभी बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का मूल उपदेश वीतराग था। ज्ञाता दृष्टा रहो। पूरे द्वादशांग का सार क्या है? समय सार का सार क्या है? क्या कहना चाहती है हमसे जिनवाणी? कुल मिलाकर हमसे कहना चाहती है, तुम ज्ञाता दृष्टा रहो। तुम कहीं भी राग द्वेष मत करो, कहीं पर भी अपनत्व परद्रव्य में स्थापित, परद्रव्य में अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि बिल्कुल मत रखो। पर है, स्व है। दो को दो अच्छी तरह जानो। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। कोई द्रव्य किसी का कुछ करता धरता नहीं है, सब अपने अपने मालिक आप है। उनमें कर्तापन की बातें सब व्यवहार है, उपचार से कही जाती है। ये तो नाना तरीके हैं, कहने के तरीके बड़े विचित्र है दुनिया में जो कहने के तरीके हैं ना, वो इतने अद्भुत है कि आदमी बार बार पासा पलटता है, कुछ भी बोलता है। जिस मामा के गांव के सारे लोग मामा हैं, और वो जब भी मिलेंगे तो मामा नमस्ते, कहीं भी मिलेंगे मामा नमस्ते, मगर वे मामा नहीं है। भात तो एक ही मामा लाएगा, बाकी के कोई लाने वाले वो किसी काम के नहीं, कहने के मामा हैं। ऐसे ही कितनी बातें ये मैंने ऐसा कोई के फिर ये क्यों बोला कि ये मेरी पत्नी है, कि इसलिए बोला कि ये और नहीं है। मैंने इतनी जो यहाँ 100 महिलाएं खड़ी हैं, आपको ये बताने के लिए, समझ में आया ना? वो आप उन 100 में वो किस व्यवहार कितनी चीजों का निषेध करने के लिए उस तरह ये मेरी सेवा कर रही है। तो ये क्यों कहा कि भाई और नहीं कर रही, उसे मेरी सेवा का राग है, वो सेवा कर रही है। ये उसमें कितनी चीजों का निषेध करके कुछ स्थापित करने के लिए शरीर को भी जीव का, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री काला वर्णादि को जीव का, सो कुछ नहीं है। ये व्यवहार कथन है और जीव को रास्ते पर लगाने के लिए है। वो देखो मेरी उंगली देखो, चंद्रमा दिखाने के लिए उंगली दिखाते हैं, पर उंगली तो चंद्रमा है नहीं। मेरी उंगली की टिप पे देखो तो कहाँ है? अरे मेरी उंगली की टिप पे देखो, उंगली की टिप पे थोड़ी चंद्रमा है। बिल्कुल ऐसे ही नाना प्रकार के कथनों से 72 कलाओं का उपदेश आगम में दिया गया है। लेकिन हमको आपको एक बात समझनी है कि हमारा कर्तव्य क्या? हमारा कर्तव्य है वीतराग रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना। इसके अलावा कुछ हमारा कर्तव्य नहीं है। ये बात जमती है क्या? मुझे आपसे बस इतनी चर्चा करनी है। ये मूल उद्देश्य आज जो मुझे जरा सी चर्चा करनी है वो यही करनी है कि ये बात हमको दिल से जचती है क्या? अगर जचती है तो हम जैन हैं, जचती है तो हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। उन्होंने ले दे के 2 टप्पे की, उनसे पूछो आज हमको मिल जाए आदिनाथ भगवान, मैं पूछूं महाराज आप मुझसे चाहते क्या हो, मुझे बता दो। मैं मंदिर बनवाऊं, मैं क्या क्या काम करूं, आप मुझे 2 टप्पे में बता दो, आप मुझसे चाहते क्या हो। ये कि इतनी किताबें आचार्य क्यों लिख के गए?
कहेंगे तुम वीतराग, हमारी सी तरह वीतराग हो जाओ, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये पूरे जैन धर्म का सार है या नहीं है, बता दो। अब इसे आप जैसे समझो वैसे समझ लो। उसे समझाने के लिए 100 तरीके दिए गए हैं, 100 शास्त्र लिखे गए हैं। आपको मंदिर क्यों भेजा, पूजा क्यों, दान क्यों करवाया, सब इसलिए कराया, आपकी आसक्ति तोड़वाने के लिए, आपको धीरे धीरे रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन टारगेट यही है, आपको रास्ते पर लगाने के लिए। इस तरह तुम रात और दिन अपने प्लॉट और मकान बनाने में, फ्लैट बनाने में लगे पड़े हो। भैया एक मंदिर बनाओ, शांति से वहाँ साधना करो, स्वाध्याय करो। ये घर की किचकिच में लगे रहते हो रात और दिन। हमारा मोह कम करने के लिए हमें इस तरह के उपदेश दिए हैं, लेकिन परमार्थ से वो हमसे ये चाहते हैं कि तुम्हारा कहीं कुछ कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा जीव का काम तो एक ही है। जैसे दर्पण का काम झलकाना है, ऐसे ही जीव का काम तो सदा काल ज्ञाता दृष्टा रहना है। और इसी के लिए इस बात को आप हजारों तरीके से समझ लो, तो मैंने एक उपाय लिया अकर्तावाद का। ये जो भवितव्यता की बात जो हमने की पिछली बार, वो इस बात को समझने के लिए और इस दशा को प्राप्त करने के लिए बहुत सुगम सरल उपाय है। हमारी सारी आकुलता व्याकुलता को खत्म करने के लिए, हमें निर्भर होने के लिए ये बहुत सरलतम विधि है। सरलतम विधि है कि आप ये विश्वास करो, आप इस बात को अच्छे से समझो। कुल मिला करके आप इस तरह से भी सोचो कि निमित्त से काम होता है, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि जो नहीं होने योग्य है वो हो जाता है क्या? पुरुषार्थ से काम होता है, लेकिन ये बता दो कि कुछ भवितव्यता का अतिक्रमण करके हो जाता है क्या? जो काम 4:45 पे होना है, क्या मैं पुरुषार्थ करूं, हम सब मिलकर कोई पुरुषार्थ करे, तो क्या वो 4:44 पे हो जाएगा? ये तो विचार तो करो। इस भवितव्यता की बात को जैन शास्त्री नहीं कह रहे, ये हमारी पूरी अनादिकालीन सारी पूरी ज्ञान परंपरा कह रही है। अनादिकालीन ज्ञान हर धर्म ने कहा है। ये बात अलग है, कभी किसी ने उसको भगवान का नाम दे दिया, कुछ कर दिया, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता कह दिया, कुछ कह दिया। लेकिन ये बात एक गडरिया भी जानता है, गांव का किसान भी जानता है कि होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। इस बात पर हमारे देश में बच्चे बच्चे को हमारे ऋषि मुनि समझा के गए। कितनी भी कुछ, चाहे चक्रवर्ती हो, कुछ हो, राम हो, रावण हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सब जितनी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसका क्या मतलब है मुझे बता दो आप। इसका मतलब बताओ क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सब कुछ सुनिश्चित है। देखो, अगर हमारे करे से कुछ होता तो ये जो तीर्थंकर ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं वीतराग भाव से, ये उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती कि किया जा सकता है और तुम हो कि ऐसे बैठ गए। माने वो ऐसे बैठे हैं, इससे सिद्ध होता है कि कुछ किया जा सकता नहीं है। परम शांति का उपाय यही है। रात और दिन विकल्प कर रहे हो, ये क्या हो रहा है राजनीति में, क्या हो रहा है आजकल एजुकेशन। मैं भी दुखी होता हूँ, बहुत होता हूँ।
मैं भी दुखी होता रहता हूँ। मैं आपको अपने 10 दुख दिख के लिख के बता सकता हूँ, मैं 10 बातों से दुखी हूँ। फिर मुझे समाधान क्या होता है? क्या क्या करो बताओ? पलट पलट के इसी पे आता है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा ही होता आया है। ये चक्र है। काल सूरज 12 बजे तक ऊपर उठता है, उसके बाद में नीचे आता है। एक बार विद्यानंद महाराज ने कहा, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बड़ी भारी, और उस पर यह विचार था कि ये दुनिया की समस्याओं का समाधान कैसे हो। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। तो महाराज का जब अंत में नंबर आया तो वो बोले कि भाई तुम ये बता दो मुझे, ऐसा उपाय बताओ कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए। कोई ऐसा उपाय है? तो ये हमारी सारी बातें कितनी बचकानी है और कितनी अज्ञानतापूर्ण है। इनको सब, ये उपचार है और ये अज्ञानतापूर्ण, ये फालतू की बात है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये फलाना, जैसे ये सब बातें कुछ सारहीन है। जैसे ये सब बातें सारहीन है ना, कि ये मैंने मकान निकाल दिया। क्या तूने निकाल दिया? मकान ने तुझे निकाल दिया। मकान तो वहीं खड़ा है। अकड़ इसकी अकड़ जाती नहीं है। मकान बेचता है ना, तब भी बोलता क्या है? मैंने मकान निकाल दिया। वाह रे वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे हमारी हालत है। हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे श्लोक है, अज्ञो जंतुरनी सोयम, कि ये मनुष्य, ये जीव एक कीड़ा है, असहाय है, अनीश्वर है, कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सब मिलके कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। ये शांति का, परम शांति का उपाय तो वीतरागता है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो इस बात को अच्छे से आप लोग सोचो, समझो। पर इसी के लिए मैं एक छोटा सा भजन आज आपको सुना रहा हूँ। शीला जी तो भजन सुनाती हैं, अब आज आप मेरे मुंह से भजन सुनो। एक छोटा सा, बहुत अच्छा सा, आज से 400 साल पहले लिखा है, 350 साल पहले भगवती दास जी ने। भैया भगवती दास हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान, जबरदस्त। उन्होंने ये भजन लिखा है। बड़े अच्छे अच्छे उनके भजन हैं और भी उनकी कई रचनाएं हैं। एक उनका निमित्त उपादान का संवाद बहुत अच्छा है, किसी दिन सुनाऊंगा आपको। पर देखो क्या क्या लिखा, क्या लिखा। और ऐसी आपको मैं कितनी बातें सुनाऊं। शास्त्र भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे हैं। आप ऋषभ देव को क्यों नहीं ये सब स्थितियां बनी, 12 महीने तक आहार नहीं मिला, लिखा है। आत्मानुशासन में लिखा, धिक धिक वृथा पौरुषम, के देखो जन्म से पहले इंद्र जिनकी सेवा करता था और गर्भ में आने से पहले, और उसको ये नहीं समझ में आया कि अब आदिनाथ को आहार नहीं मिल रहा है। तो जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक एक समय की पर्याय स्वकाल में होती है। ये बात जब तक हम और आप समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक अंदर की हलचल खत्म नहीं होगी। ये हलचल देखो, हलचल होनी चाहिए लेकिन ऊपर ऊपर होती है। ज्ञानियों को भी ये हलचल अंदर से नहीं होती है, अंदर नहीं हिलाती है। और ये बात हमारे साथ में नहीं है। हम तो अंदर से ही हिलते हैं, हम तो अंदर से ही हिलते हैं। तो अंदर से जरा सी कोई बात होती है, हम अंदर तक से हिलो, हाय राम, क्यों, क्या क्या है, क्या नहीं है। अरे भैया, अंदर से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रहने की शिक्षा हमको मिल सके,
ये इस सारे अकर्तावाद का सार है और कोई सार नहीं है। देखो क्या भजन, जो जो देखी वीतराग ने, भजन देखो क्या, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। कभी भी अधीर नहीं होना। कितने प्यार से समझाया जा रहा है, सो सो होसी वीरा रे। वीरा माने ये यहाँ महावीर भगवान अर्थ नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ, वो दूसरी जगह है। यहाँ तो वीरा का अर्थ है हे भाई, प्यार से, हे वीरा रे, अरे भाई सुनो सुनो सुनो। क्या सुने? कि जो जो वीतराग सर्वज्ञ ने देखी है वो का वही होता है। क्यों नहीं? अपने को चेक करो कि हमारे मन में ऐसा होता है क्या? कोई रोग हो गया तो हमको लगता है कि भाई होनहारी तो हुई है, आप क्यों अशांत हैं? और अगर नहीं हुआ है तो अकड़े जा रहे। ये हमारी ये जो पुण्य पाप के फल में जो हर्ष विषाद की भावनाएं हैं, ये बिना इस भवितव्यता को समझे खत्म नहीं हो सकती। बढ़िया, मैंने बढ़िया जिंदगी जी, देखो मैंने क्या राइज किया, तो कर ले अहंकार, पोत ले। मैं वहां पड़ा, मैं गांव में था और मैंने बहुत राइज किया, कुछ नहीं रखा और नहीं कर पाए तो क्या है ये? मतलब जरा लोग पागल हो रहे हैं, फलाना ढिकाना ये वो दुनिया भर वही बातें मैं तो है ना सुनता हूं, तो सब सभाओं में प्रवचनों में कहीं जाओ सब कूड़ा करकट बरसाने में लगे पड़े हैं। जैन तत्व ज्ञान का बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। आज मैं समाज के कार्यक्रमों में जा करके देखता हूं, जाने क्या सब कुछ फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, यही चमत्कार की, फलाने की, ढिकाने की, इसकी उसकी, ये बदल दो वो बदल दो, इनसे वो हो जाएगा उनसे हो जाएगा। क्या है सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये व्हाट्सएप ग्रुप भरा पड़ा है। लोग पागल हो रहे, जरा सी बात से पागल हो रहे। ये कहीं विचार आता है बिना पुण्य पाप में हर्ष विषाद बुद्धि कैसे जाएगी? मुझे ये बताओ, क्या हो गया? इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, ये करते जा रहे। राग द्वेष की दावानल जल रही है। शांति तो ज्ञाता दृष्टा भाव से आएगी। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन मूरख, होय वज्र जो हीरा रे। काय को सोचा विचारी, जो एक समय भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। और ये बहुत राग द्वेष चलता है, मेरे तो बेटा है उसके तो नहीं है, किए जाओ राग द्वेष। और कारणों में माथा पच्ची, अरे कुछ कारण नहीं है। ऐसा ही केवली ने देखा था कि उनके तो 2 बेटे हैं, उनके तो 2 लड़कियां हैं, उनके तो 4, उनके तो 1 भी नहीं है। कारण क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है, ऐसा ही होना था। तू तो ज्ञाता दृष्टा रे, पर पता नहीं लोग पागल हो रहे हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, एक समय की पर्याय को कोई मणि मंत्र तंत्र कोई टाल सकता? भवितव्यता अलंघ्य है, अलंघ्य।
एक जगह नहीं, 1000 जगह लिखा है, खूब लिखा है, क्या 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 लिखा है, लोक में लिखा है, हर धर्म में लिखा है। अब ये बात अपने जमनी चाहिए और परम शांति का झरना अंदर में झरना चाहिए। जो भी है मुझे स्वीकार है, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और ऐसा जानते ही एक और बात है, आपकी लाइफ में बेटर होने लगता है। ये एक दूसरे टाइप की बात है। ये मोक्ष मार्ग का तो पुरुषार्थ भी यही है। मोक्ष मार्ग का तो, मोक्ष मार्ग में जो रिलैक्सेशन चाहिए, जो सहजता चाहिए ना, जैसे मान लो वो नर्स बोलती है मुझे इंजेक्शन लगाना है, जरा हाथ ढीला छोड़ दो, आप उल्टा टाइट करता हूं, अरे आप नॉर्मल रहो, आप बिल्कुल आप नॉर्मल रहो, बिल्कुल। वो नॉर्मल भी नहीं रहते हैं, समझ में आया? क्योंकि ऐसे ही ध्यान के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए तो नॉर्मल होना है, लेकिन हम नॉर्मल ही नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल होना ही, यहाँ तो पुरुषार्थ भी यही है और दैव भी यही है। कैसी गजब की बात है। देखो, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो हो सी वीरा रे, बिन देखो सी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। मैंने भेजा है ग्रुप पर आपको, हाँ हाँ, आज को ग्रुप पे भेजा है मैंने, आपको देखना हो तो देख सकते हो। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन मूरख, होय वज्र जो हीरा रे। सिद्ध भगवान के बारे में लिखा है, 3 लोक में खलबली मच जाए पर उनके मन में खलबली नहीं मचती है। ऐसी वीतरागता का नाम धर्म है, ऐसी श्रद्धा का नाम धर्म। हम ऐसी श्रद्धा तो करें, अपने को ये जचना तो चाहिए कि यही तरीका है, बस मुझे तो ज्ञाता, मेरी कोई जरूरत विश्व की व्यवस्था में, ये जो विश्व की व्यवस्था है वो अपने आप सब काम हो रहा है। मैंने एक दिन ऐसे बोला है कि जैसे संस्कृत में ये लकार होते हैं ना, लट लकार, लंग लकार, तो मैंने कहा संस्कृत में इतने 10 लकार बनाए, पर वस्तु की व्यवस्था में देखा जाए तो लोट लकार नहीं है, विधिलिंग लकार नहीं है ही नहीं। कोई कुछ करो कहने की जरूरत है, किसी को कुछ करो शब्द को व्याकरण में से, वो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहता था ना, असंभव शब्द को डिक्शनरी से निकाल दो, ऐसे ही मैं वस्तु व्यवस्था की व्याकरण में से लोट लकार को, लिंग लकार को हटा दो, वहां है नहीं, उनकी जरूरत नहीं। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। तू वज्र के समान हो जा, तू हीरा बन जाएगा। अभी लोहे बने हुए हैं जंग खाए, अगर हीरे जैसे मूल्यवान बनना हो तो तुम सारी सोच फिकर बंद करो। लगे न तीर कमान बान कहूँ, मार सके नहीं मीरा रे, तू संभार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। ये भजन याद करने लायक है। करोड़ रुपए मिल जाएंगे लेकिन ये भजन नहीं मिलेगा। इसे याद कर लो, जमा लो, वज्र बन जाओ, बिल्कुल वज्र। जैसे देखो सुनो, अभी मैं जंगल में बैठा हूं, अब यदि ये श्रद्धा नहीं होगी तो आप कैसे बैठोगे भाई? वो शेर आएगा तब कैसे बैठोगे भाई? शेर छोड़ो, चूहा उछलवा देगा आपको। नहीं, फालतू में ही उछलते फिर नहीं। कभी एक दिन मैं ही अपने घर पे ऊपर छत पे ध्यान कर रहा था,
थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो अजीब सा लगा, देर हो गई, अरे मैंने कहा चलो नीचे चलो। क्यों चलो, काहे को डर लगा? नहीं, मैं मेरे से पूछ रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, आप लोग तो निडर हो गए। नहीं, मैं कह रहा क्यों डर क्यों लग रहा है? क्यों, काहे का डर लग रहा है? क्यों है? ये देखो, अगर ये समझ में आ जाए तो वो भय संज्ञा, भय भी भय करके, भय को भय लगेगा, इसके पास मत चलो। भय को भी भय लगेगा कि इसके पास जाने से। मुनिराजों के बारे में लिखे मैंने 2-4 छंद कविता में, उसमें एक में यही लिखा है कि मुनिराज के पास तो भय को भी भय लगता है, मुनिराज के पास तो भूख भी भूखी मरती है, ऐसे लिखा है मैंने कई। लगे न तीर कमान बान कहूं, मार सके नहीं मीरा रे, तू संभार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। हमारे पास परम शांति का भंडार है, लेकिन ये विकल्प, वो कर दूं, उसका क्या, ये अच्छा ये बुरा, बस इसने सारा सत्यानाश कर रखा है। सुख का भंडार है मगर सत्यानाश हो रहा है, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहने के कारण। निश्चय ध्यान धरौआ प्रभु को, जो टारे भव भीरा रे, भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। देखो क्या क्या अर्थ, आप पूरा अर्थ बोल रहा हूं एक बार में पूरे भजन का अर्थ बिना कुछ अपनी तरफ से जोड़े घटाए, एज इट इज। हे भाई, वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो जो देखा है वही वही होगा, बिना देखा हुआ कैसे भी नहीं होगा, तू क्यों अधीर हो रहा है? हे भाई, इस काम में एक समय की भी घटती बढ़ती बिल्कुल होने वाली नहीं है। जो भी कुछ सुख की दुख की स्थितियां तेरे लिखी केवल ज्ञानी ने देखी वही होगी। तू रंच मात्र भी सोच विचार चिंता फिकर मत कर, मूर्ख मत बन। और किसको समझाया जा रहा है? मन, हे मेरे मन। देखो, दूसरे को उपदेश नहीं दिया जा रहा, अपने को उपदेश। मुझे, मैं कई बार ये भी बहुत सोचता हूँ, अब जैसे मैं आपके लिए प्रवचन करता हूँ, मैं कई दफे सोचता हूँ आज मुझे अपने लिए प्रवचन, मैं घर पे बैठ के प्रवचन कर, मैं अपने लिए करता हूँ। मैं सोचता हूँ तू समझ, मैं अपने को समझाता हूँ। ये जरूरी काम है। लोग दूसरे के लिए प्रवचन सुबह शाम करते हैं, लेकिन अपने लिए करो। मैं अकेले बैठ के समझाता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, ये बात कितनी सही है, ये कितनी गलत है। देखो, ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास मुझे करना चाहिए, मुझे विकल्प नहीं करने चाहिए। ऐसे मैं मुझे समझाता हूँ ये जरूरी है। इसलिए हे मन, तू रंच मात्र भी सोच विचार मत कर। तू हीरे के समान, वज्र के समान स्थिर हो जा, मजबूत हो जा, अटल हो जा। देख सुन, तुझे संसार का कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। संसार का कोई मीर बहादुर तुझे मार सकता। कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली सूर सिकंदर कोई आ जाए, अंगुली माल फलाना ढिकाना क्या क्या नाम आते हैं, वो कोई भी तुझे मार तेरा बाल बांका कर सकता। देखो ये सब कैसी बात लिखी है ना, कि जाको राखे साइया मार सके ना को। ये साइया क्या है? ये भवितव्यता है और कोई साई फाई नहीं है, हैं?
या को राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग में। वज्र बनाने वाली बातें हैं ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये अंदर में होंगी तो उस बल पर आप सब काम अच्छे से कर पाओगे। और ज्ञाता दृष्ट सामायिक पे बैठते ही भरत चक्रवर्ती को ये बात कितनी गहरी समझ में आई होगी कि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हुआ। देखो, तू तो अपना पुरुषार्थ संभाल, तेरे पास में अनंत सुख भरा हुआ है। हे भाई, तू निश्चय से अपने उस परमात्मा प्रभु का शुद्ध कारण परमात्मा भगवान आत्मा का ध्यान धर, जो संसार के जन्म मरण से तुझे पार लगाता है। हे भाई, अपना धर्म चेत संभाल, तू इस संसार सागर से पार हो जाएगा। कितना अच्छा भजन है। अब एक दफे फाइनल भजन और सुन लो बस। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो हो सी वीरा रे, बिन देखो सी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र जो हीरा रे। लगे न तीर कमान बान कहूँ, मार सके नहीं मीरा रे। तू संभार पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। निश्चय ध्यान धरौआ प्रभु को, जो टारे भव भीरा रे। भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो हो सी वीरा रे। बिन देखो सी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। तो यही सार है जैन धर्म का। इसे अच्छे से समझो, ईमानदारी से समझो, और कुछ भी होता हो ना, हाय तौबा नहीं करो। जो होना हो सो हो जाने दो, जैसे भी हो ना हो। जिस क्षण हमारी आपकी जिस निमित्त से मृत्यु लिखी होगी ना, देखो समाधि मरण कैसे करोगे वरना मुझे बताओ। जैसे मान लो मैं रास्ते में जा रहा और मान लो कोई टक्कर लगी या गड्ढा आया, गिरा, जो कुछ भी हुआ, हार्ट अटैक ही आया, तो अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है का प्रश्न ही काट दो। ये क्यों क्यों हटा दो, शब्द पर कुछ नहीं है। क्यों क्यों नाम का कोई शब्द नहीं है। क्या है, जैसे है वैसा है। जब आयु पूरी होनी होगी, जिस निमित्त से होनी होगी, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार। हाँ, समय और स्थान, हाँ, निश्चित है। सब कुछ पूरा का पूरा एकदम जम जस जम्मि देसे, जेण वियाणेण जम्मि कालम्मि, नादम जिनेण मरणम जम्मम वा अहो मरणम वा, तम तस् तम्मि देसे तेण वियाणेण तम्मि कालम्मि। वैसा का वैसा ही होता है, कुछ होता नहीं। बस ये है कि इस बात को ऊपर ऊपर से मानना अलग बात है। बस एक आखिरी खास पॉइंट यही है कि इसे ऊपर ऊपर से मानना, सुन लेना, कह देना न्यारी बात है। ये तो सब हम करते आए बचपन से ही, ये ढोंग तो कर रहे हैं।
लेकिन अंदर से हमारे मन में से वो बात बैठती नहीं है और हमारी उथल पुथल चलती रहती है। हम बोलते रहते हैं और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए एक इसका आड़ लेते रहते हैं। ये कमजोरियों को छुपाने की आड़ नहीं है, इसे समझकर ये वस्तु स्थिति है। ऐसे समझेंगे तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। चलो, केसी जैन साहब को मिला कि नहीं आपको?